जम्मू कश्मीर के अंदर मैं ये कहता हूँ कि आज हम सब अपने आप को लावारिस समझते हैं, पर यहाँ पर पूछने वाला ही कोई नहीं। जिस अफसर को जो मर्जी आती वो कर रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर कोई वीआईपी ऐसा नहीं होगा जिसके साथ एसपीओ बतौर पीएसओ ड्यूटी नहीं करते हूँ। दूर हो रहे हैं। हमने दिवाली भी काली पट्टियां बांध के मनाई इस बार जम्मू के अंदर। करे त्योहार की तो दिवाली हाल ही में अभी 1-2 दिन हुए हैं, दिवाली को हुए, और देशवासियों को जो है तोहफा दिया गया पेट्रोल और डीजल के दाम घटा के, और वहीं एलजी सरकार ने भी जो है पेट्रोल डीजल के दाम घटाए। लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या एसपीओस को पक्का किया गया, क्या उनकी वेजेस जो है उनमें इजाफा किया गया, क्या डेली वेजेस को उनकी जो सैलरी है वो दी गई। इन्हीं मुद्दों पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ सेवा सिंह बाली जी हैं, जो कि आए रोज़ एसपीओस के मुद्दे को लेकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इनसे ही मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सेवा सिंह बाली जी। धन्यवाद जी। सेवा सिंह बाली जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हाल ही में पेट्रोल डीजल के रेट घटाए गए, लेकिन आस सभी को होती है, एसपीओस को भी आस थी, डेली वेजेस को भी आस थी, लेकिन उनकी आस जो है वो नाखुशी में तब्दील हुई। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने पेट्रोल डीजल की बात की, पेट्रोल डीजल की ज़रूरत उन्हीं लोगों को पड़ती है जिसके पास गाड़ी होगी तो वही पेट्रोल इस्तेमाल करेगा, यानी। और दूसरी बात, पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ चुकी थी, कीमत पेट्रोल की सिर्फ 45 रुपये लीटर थी, उसके ऊपर टैक्स लगाया गया था। उस टैक्स को इन्होंने कम किया है, कीमत कोई कम नहीं हुई है, ना कीमत बढ़ी है। दूसरी बात, जो करना चाहे जम्मू कश्मीर के गवर्नर इंतज़ामिया को, उस पर 1% भी न जम्मू कश्मीर के गवर्नर इंतज़ामिया की तवज्जो है, न यहाँ के लीडरशिप की तवज्जो है, न यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की तवज्जो है। मैं आपको बताना चाहूँगा, देश का होम मिनिस्टर साहब जम्मू कश्मीर के विज़िट पर आते हैं। मैं बखूबी जम्मू कश्मीर के लीडरशिप की, जम्मू कश्मीर के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी नीयत से बखूबी वाकिफ़ था कि यहाँ पर क्या होने वाला है। मैंने मुनासिब ये समझा, मैं 18 तारीख को दिल्ली में जाके होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के कार्यालय में, जो आप बात कर रहे हैं डेली वेजर्स एसपीओस के रिलेटेड, मैंने एक मेमोरेंडम वहाँ दे दिया था और मैंने उनसे गुहार लगाई थी कि आप जम्मू कश्मीर के विज़िट पर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदें आपके साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि मात्र एक उम्मीद जो है इस वक्त देश की, जम्मू कश्मीर के लोगों की, देश के प्रधानमंत्री और देश के होम मिनिस्टर के ऊपर टिकी हुई है। उन्होंने भी यहाँ पर आके जो बयान दिया, बड़ा अफसोस होता है जनाब, बड़ा हद है जब तब पार हो जाती है। देश का होम मिनिस्टर साहब बयान देते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दिया गया है, और वैसे भी जब कोई भी रियासत का दर्जा जब ख़त्म होता है, यूटी में चेंज होता है, तो उसका मतलब उसी वक्त जो सेंट्रल की पॉलिसीज़ होती है वो उसमें यूटी में इम्प्लीमेंट हो जानी चाहिए, कानूनी तौर पर भी। उसके बावजूद भी, एक होम मिनिस्टर साहब के बयान के बावजूद भी, मैं आपके सामने, मैं उन्हीं होम मिनिस्टर साहब को आपके चैनल के माध्यम से ये जानकारी देना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त भी, आज की डेट में भी कहीं कहीं लोग, कहीं हमारे भाई डेली वेजर्स भाई विदाउट सैलरी काम कर रहे हैं। जो थोड़ी सी उनको सैलरी मिलती है उससे भी उनको महरूम रखा गया है। मिनिमम वेजेस एक्ट का तो यहाँ किसी को पता ही नहीं है अभी तक, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को तो पता ही नहीं। अब कम्युनिकेशन गैप अगर है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है, ये धोखा क्यों दिया जा रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों को। जम्मू कश्मीर के लोगों को पिछले 70 साल से सिर्फ आश्वासन, नाराबाजी, धोखा, वोट बैंक की राजनीति से लोग तंग आ चुके हैं। कई एम्प्लॉइज़ ने सुसाइड तक किया, कई एम्प्लॉइज़ जो हैं वो इस वक्त भी धरनों पर हैं, और यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के जो लीडर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यही बयान देते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर
सब कुछ ठीक चल रहा है, यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं कहना चाहता हूँ, मैं जम्मू कश्मीर के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स का दौरा करके आया हूँ। जम्मू कश्मीर की जनता आज की डेट में अपने आप को लावारिस समझती है और कोई भी डेली वेजर हो, एसपीओ की बात जैसे आपने कही, बहुत ही शर्म से ये कहना पड़ता है। वही मैं इसी साइड आ रहा था कि तोहफा पूरे देशवासियों को दिया गया पेट्रोल डीजल के दाम घटा के, लेकिन एक उम्मीद थी डेली वेजर्स को भी और एसपीओस को भी, उनको वो उम्मीद नहीं मिली। वो उम्मीद की किरण जो है वो कहीं बादलों के बीच में छुप गई, वो सामने नज़र नहीं आई। ऐसा क्यों? जम्मू कश्मीर के अंदर मैं ये कहता हूँ कि आज हम सब अपने आप को लावारिस समझते हैं। यहाँ पर राम भरोसे पर, खुदा के भरोसे पर यहाँ की जनता को छोड़ दिया गया है, यहाँ के एम्प्लॉयज़ को छोड़ दिया गया है। मैं आपको एक अजीब सी बात कहना चाहूँगा। मैं एक डिस्ट्रिक्ट में चला गया, वहाँ के डेली वेजर्स, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स ने, मेरे पास एक डेपुटेशन आया, 100 के करीब डेली वेजर आए। उन्होंने हमसे बताया कि 1.5 साल से हमें सैलरी नहीं मिली है। जब मैं उनका वो एप्लीकेशन लेके एडवाइज़र साहब के पास चला गया, उनके ओएसडी साहब से जब मेरी बात हुई, उन्होंने जब चीफ इंजीनियर से कंफर्म किया, एक ऐसी अजीब बात सुनने को आई, जो उस डिपार्टमेंट का अकाउंट अफसर था, उसने 2 दिन की लापरवाही की वजह से वो 2 दिन ऑफिस नहीं आए, उनकी बिल वहीं रहेगी और वो पैसा जो है 31 मार्च को सरेंडर हो गया। यानी पिछला 1 साल का पूरी की पूरी तनख्वाह उनकी सरेंडर हो गई। अब वहाँ पर ओएसडी साहब कहते हैं कि अगर मैं इनके खिलाफ ये लिखूं कि इनकी वजह से सारी डेली वेजरों की सैलरी सरेंडर हो गई तो इनकी नौकरी जा सकती है। मैंने बोला क्या आप उनकी नौकरी बचाओगे या पूरे डिस्ट्रिक्ट के डेली वेजरों को भूखमरी के शिकार पर छोड़ोगे? ये हालात है जनाब। यहाँ पर पूछने वाला ही कोई नहीं। जिस अफसर को जो मर्जी आती वो कर रहा है, गरीब मर रहे हैं, कईयों को निकाल दिया। एसपीओ की बात मैं बताऊंगा, जम्मू कश्मीर के अंदर कोई वीआईपी ऐसा नहीं होगा जिसके साथ एसपीओ बतौर पीएसओ ड्यूटी नहीं करते हूँ। 7 साल से मैंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर इनकी बात पहुंचाई। हिंदुस्तान के 14 मेंबर पार्लियामेंट के सामने मैंने ये गुहार लगाई। देश के प्रधानमंत्री के 5 लेटर इस वक्त भी मेरे फाइल में पड़े हुए हैं इनके फेवर में। होम मिनिस्टर साहब के लेटर मेरे पास पड़े हुए हैं। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इनकी फरियाद लेके गया, हाई कोर्ट में आ चुकी। थोड़ा प्रेशर बनाने के बाद जब 18 तारीख को मैं होम मिनिस्टर साहब के पास गया, उन्होंने उस पर संज्ञान लिया। उसके बाद थोड़ा सा राहत हमें ज़रूर मिली कि जो एसपीओ का मैटर था, जो रिप्लाई के लिए 3 महीने से फाइलें पड़ी थी रिप्लाई के लिए डीजी ऑफिस में, उस चीज़ का एक का रिप्लाई आ गया। उसके लिए मैं कहता हूँ कम से कम डीजी साहब को इतना इंसाफ तो आया, एक का रिप्लाई दे दिया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से डीजी साहब से कहना चाहता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि हमने बहुत मौका दे दिया डिपार्टमेंट को। हमने पीसफुली आवाज़ उठाई। हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते हमने किसी भी किस्म की वायलेशन आज तक नहीं की। हम अब मजबूर हो रहे हैं, हम सब मजबूर हो रहे हैं। हमने दिवाली भी काली पट्टियां बांध के एक मनाई इस बार जम्मू के अंदर। मेरे जम्मू कश्मीर के तमाम डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट यहाँ पर आके हमने काली पट्टियाँ, और हम अपने घरों से दूर रहे, हमने कोई भी दिवाली नहीं मनाई। और हमने ये भी कहा है ना हम दिवाली मनाएंगे, ना हम ईद मनाएंगे, ना हम गुरु पूरब मनाएंगे जब तक हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ को इंसाफ नहीं मिलेगा। क्योंकि वो डिजर्व करते हैं, वो देश का झंडा लेके चलते हैं, देश की हिफाजत के लिए अपनी शहादत तक देते हैं। उनको 200 रुपया किसी भी कानून में नहीं लिखा है कि आप उनको बदले में 200 रुपया दिहाड़ी देंगे। जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं, स्पेशली कश्मीर के अंदर, अपनी जानों के परवाह किए बगैर हमारी रक्षा, हमारी जम्मू कश्मीर की रक्षा और हमारे देश की रक्षा करने के लिए वो तत्पर रहते हैं, और उनको हम बदले में 200 रुपये देते हैं। मैं अपील करता हूं डीजी साहब से, जो एक रिप्लाई बकाया है विद इन डेज रिप्लाई दे दीजिए, ताकि 22 तारीख को जो हमें हेयरिंग मिली है उस दिन हमें हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ को इंसाफ मिले। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाला वक्त जो है बहुत घातक होगा। ये मैं पहले ही डीजी साहब को और जम्मू कश्मीर के एलजी साहब को बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया सेवा सिंह बाली जी। तो मेरे साथ बातचीत पे मौजूद है सेवा सिंह बाली जी, जो कि हर बार एसपीओ डेली वेजेस की बात करते हैं। तमाम बात हुई कि क्यों इस बार दिवाली जो है वो
एसपीओस की और डेली वेजेस की जो है एक काली रात की तरह उन्होंने मनाई। तो साफ तौर पे इनका ये कहना है कि जो भी मिनिमम वेजेस एक्ट हैं अगर वो कागज़ों में लागू हैं तो ज़मीनी स्तर पे भी उसको जो है वो लागू कर देना चाहिए। आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर रखें। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी और अपडेट्स के लिए बने रहे JK News 7 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।